नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय उसका 27वां पद, जिसमें लिखा है, उसने कहा, यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो हमारे साथ हमसे नामुमकिन है, वो परमेश्वर के साथ मुमकिन है। यहाँ पर यीशु मसीह उद्धार के बारे में, नजात के बारे में बता रहे हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं, परमेश्वर के और खुदा के कहर के हकदार हैं। ऐसे में आप और हम इस उद्धार को, इस नजात को हम नहीं हासिल कर सकते। किसी भी नेक कार्य या किसी भी धार्मिक प्रोसीजर्स या रूल्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए हम इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। ये कार्य सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और जो कार्य परमेश्वर करके हमें देता है उसे आप और हम स्वीकार कर सकते हैं। जो परमेश्वर हमें देता है, जो उद्धार देता है, भाइयों और बहनों, सिर्फ आपको उसे स्वीकार करना होगा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बात करें, हमारे दिल में छुपे हुए उस हर गुनाह और पाप को आप बाहर निकालिए परमेश्वर, ताकि हम आपके चरणों में गिरकर आपका धन्यवाद करते हुए आपको स्वीकार कर सके। परमेश्वर आपके साथ, आपकी हुजूरी में हमेशा हो सके, हमें उद्धार प्राप्त हो सके, नया जीवन प्राप्त हो सके। ये प्रार्थना करते हैं हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से। सुनो और कबूल कर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं यीशु मसीह अपना जीवन का सफर इस संसार में यरूशलेम की तरफ के लिए बढ़ाते हैं। उन्हें वो जानते हुए कि उनका अंत वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। सलीब, यीशु मसीह का क्रूज जो जिस पे वो मर जाएंगे, वो वहां पे उसका इंतजार कर रहा है। और ये ही अपने पिता परमेश्वर की इच्छा है, उसके अनुसार वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे मुंह मोड़कर किसी और रास्ता नहीं पकड़ते, वो बल्कि सलीब का रास्ता चुनते हैं। देखते हैं राह में वो कई लोगों को अपने गुनाहों से माफी देते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार हम देखते हैं इंजील में ये लिखा है कि यीशु मसीह यहाँ पर चमत्कारी कार्य करने के लिए या लोगों को खिलाने पिलाने के लिए नहीं आए। वो आए हैं तो परमेश्वर के राज के बारे में सबको बताने के लिए, ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, ताकि वो उद्धार, परमेश्वर के उद्धार को हासिल कर सके। आगे देखेंगे हम कि परमेश्वर यीशु मसीह के खिलाफ बहुत सारे साजिशें और चाल चली जाएंगी जो वहाँ के धार्मिक लोग करेंगे और उनको मारने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर आज हम देखते हैं यीशु मसीह अपने जीवन में ऐसा कोई भी समय व्यर्थ नहीं करते। 18वें पद में यीशु मसीह यरीको से होते हुए यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वो विश्राम कर रहे हैं। जहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में आकर उनसे मिलना चाहते हैं। आज खास तौर 15वें अध्याय में, 15वें पद में जब हम देखते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं ताकि वो उन्हें छू लें और उन्हें आशीष दें। ऐसे में परमेश्वर यीशु मसीह के चेले वहां पर बहुत गुस्से से इनके बीच आ जाते हैं। कहते हैं कि गुरु को छोड़ दो, रबी को छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, उन्हें तंग मत करो, चले जाओ। ऐसे में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने बच्चों से को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं और कहते हुए अपने चेलों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं, इन बच्चों को मत रोको, उन्हें आने दो, ऐसे ही लोगों का है परमेश्वर का राज। क्या मतलब है इसका? अगर आप और हम देखें कैसे होते हैं बच्चे, बार बार रोते हैं, माता पिता के बातें नहीं सुनते, पैंट गीली कर देते हैं बार बार, और हमेशा
कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरा खिलौना उसने चुरा लिया है, मेरा खिलौना इसने चुरा लिया है। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उन बच्चों की तरह बन जाएं? भाई और बहनों, परमेश्वर एक उदाहरण लेता है बच्चों का और कहता है, जो परमेश्वर के राज को बालकों के समान ग्रहण ना करेगा वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यहां गौर कीजिए ग्रहण शब्द को। जब तक आप और हम बच्चों की तरह परमेश्वर के राज को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम और आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बचपना प्रारंभ कर दो। इसका ये मतलब है जो माता पिता उन्हें देते हैं, जिस प्रकार से वो गिफ्ट्स को रिसीव करते हैं, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर के नजात को, उसके उद्धार को आप ग्रहण करो। भाई और बहनों, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप कभी नहीं देखेंगे कि छोटे बच्चे बैग लेकर खुद ग्रोसरी स्टोर्स को जाते हैं और अपना डायपर्स और अपना बेबी फॉर्मूलास खरीदते हुए आप कभी नहीं देखेंगे। वो घर पे बैठेंगे और जो माता पिता उनके लिए ले आते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। भाइयों और बहनों, उसी प्रकार उद्धार आप और हम हासिल नहीं कर सकते। आप कितना भी नेक काम कर लो, कितने भी अच्छे कार्य कर लो, पर आप परमेश्वर के उस परफेक्शन और होलीनेस की तरफ आप अपने स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ा सकते। आप गुनहगार हैं और परमेश्वर के क्रोध के हकदार हैं। भाइयों और बहनों, इसे आप सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आते हैं ताकि आपके लिए और हमारे लिए एक पवित्र जीवन जी सके, अपने आप को कुर्बान कर सके, ताकि आपके और मेरे पाप माफ किए जाए, ताकि आप और हम विश्वास करें यीशु मसीह पर, उनके फिर से जी उठने पर, और हमें अनंत जीवन मिले। कई बार हम उद्धार को, परमेश्वर के राज को हमारे नेक कार्यों से खरीदना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने इतने अच्छे कार्य किया है तो मुझे अपने राज में प्रवेश करने दो, क्योंकि मैं उसका हकदार हूं। परमेश्वर कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए 18वें पद से हम देखेंगे, एक सरदार जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानता था और लोगों को उसे सिखाता था, वो आता है यीशु मसीह के पास और कहता है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? गौर कीजिए उस शब्द को, क्या करूं। वो करना चाहता है, वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए और भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं क्या करूं ताकि मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्या तू नहीं जानता कि सिर्फ परमेश्वर अकेला ही उत्तम है? भाइयों और बहनों, यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, तू मेरे पास क्यों आया है। परमेश्वर इनफैक्ट एक नेगेटिव सरकाज़म के साथ कह रहे हैं कि मैं ही वो परमेश्वर हूं, मैं ही वो उत्तम हूं। क्या तू वो जानता है? अगर तू मुझे परमेश्वर जानता है या तू मुझे मसाया की तरह स्वीकार करता है और तू मेरे पास आता है और इस सवाल को पूछता है कि मैं कैसे परमेश्वर के राज को ग्रहण करूं, तो मैं तुझे वो दे सकता हूं। पर क्या तू मुझे जानता है कि मैं वो परमेश्वर हूं? भाई और बहनों, गौर कीजिए, यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि वो उत्तम नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उत्तम हूं। क्या तू ये जानता है? क्या तू जानता है कि तू परमेश्वर के सामने खड़ा है? अगर तू परमेश्वर के सामने खड़ा है, ये तू जानता है, तो मैं तुझे हमेशा का जीवन दे सकता हूं, मैं तुझे उद्धार दे सकता हूं, मैं तुझे अनंत जीवन दे सकता हूं, उसका हकदार अधिकारी बना सकता हूं। क्या तू मुझे परमेश्वर जानता है? क्या तू मुझे मसाया जानता है? 20वें पद में जब देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, तू तो आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न कर, हत्या न कर और चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने पिता और अपने माता का आदर कर, ये सब तो तू जानता है। तब वो कहता है, यीशु मसीह अपनी बात को पूरी करने से पहले कहता है, ये तो सारी चीज मैं अपने
लड़कपन से कर रहा हूं, मैं तो इसे अपने बचपन से करता आया हूं, मुझे और कुछ ज्यादा करना है ताकि मेरा परमेश्वर के राज में प्रवेश होने का अधिकार मुझे मिल जाए। तो यीशु मसीह कहता है, भाई तेरे में अभी भी कुछ कमी है, तू तो परमेश्वर के न्याय को और लॉस को पूरी तरह फॉलो कर रहा है, और तुझ पे एक बात की कमी है, जो तेरे पास है, संपत्ति, धन, दौलत, हर कोई चीज जो तू अपना समझता है, उसे तू बेच कर गरीबों में बांट और फिर मेरे पीछे हो ले। जब तक तू मेरे पीछे नहीं होता, जब तक तू मुझे ग्रहण नहीं करता, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। भाई और बहनों, इसका ग्रेट इंप्लीकेशन ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, अच्छे से अच्छा काम कर लो, आपको शायद नोबेल पीस प्राइज भी मिल सके, अवार्ड भी मिल जाए, मगर आप यीशु मसीह के बगैर अनंत जीवन, उद्धार और शांति नहीं पा सकोगे। बिना प्रभु यीशु मसीह के आप इन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगर ये चीज हमारे बल से, हमारे ताकत से अगर हम हासिल कर सकते तो खुदा परमेश्वर को इंसान बनने की जरूरत नहीं थी। भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप और मुझे समझने की जरूरत है। सिवाय यीशु मसीह के अनंत जीवन या उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह कहते हैं तुझे हर चीज को छोड़कर मेरे पीछे हो जाना है, तो ये आदमी, ये सरदार जो धार्मिकता का बड़ा आदमी है, वो वहां से उदास चला जाता है, क्योंकि वो बेहद धनी था, बहुत ही अमीर आदमी था। वो अपने अमीरी को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आने के लिए कतरा रहा था, वो वहां से उदास जाता है। भाई और बहनों, कई बार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है और कुछ मांगता है तो उसे मिलता है, उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजते परमेश्वर। यहां पर एक आदमी जो धार्मिक है, अच्छा आदमी है लोगों की नजरों में, वो आता है परमेश्वर से अनंत जीवन की मांग करते हुए, और वो वहां से उदास चला जाता है। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ, जो सुनने वाले हैं उनके तरफ देखकर कहते हैं, देखिए एक अमीर आदमी को का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। एक ऊंट को सूही के नाक से निकल जाना शायद संभव है, आसान हो सकता है, पर एक अमीर व्यक्ति को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना उतना ही नामुमकिन होगा। भाई और बहनों, जब आप अपने धन को, अपने पोजीशन को, और जो कोई भी चीज आपका हो, अगर उसे आप पकड़े रखेंगे और परमेश्वर के चरण को छोड़ देंगे, तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, आपके हर वो सिग्निफिकेंट चीज को आप छोड़कर परमेश्वर के चरणों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, आपको उद्धार नहीं प्राप्त होगा। जब तक आप चिल्लाकर नहीं कहेंगे परमेश्वर से, है परमेश्वर मेरी रक्षा कर, मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तेरा तलबगार हूं, मैं सिर्फ तेरी इच्छा करता हूं, मुझे तू चाहिए परमेश्वर। जब तक आप और मैं गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास नहीं आते, भाई और बहनों, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तब पूछते हैं लोग कि अगर इस धार्मिक यहूदी आदमी जो सरदार है, अगर उसका उद्धार, उसका परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं हो सकता, तो कौन जा सकता है? बताओ कौन जा सकता है? तभी परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, जो मनुष्य के साथ नामुमकिन है, वो परमेश्वर के साथ मुमकिन है। भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह संसार में आते हैं। अगर आप और मैं हमारे नेक कार्यों के साथ, धार्मिक रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉस के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ सकते और परमेश्वर के राज को हासिल कर सकते, तो यीशु मसीह, खुदा को नीचे उतरने की जरूरत, इंसान बनने की जरूरत नहीं थी।
ये जो कार्य इंसान और आप और हम हमारे धार्मिकता से, हमारे अच्छे कार्यों से नहीं कर सकते, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है भाई और बहनों। और जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है वो उसे खाली हाथ नहीं भेजता। सिंसियरली, सारी ईमानदारी से जब आप यीशु मसीह परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको वो खाली हाथ नहीं भेजता।